उसके मुताबिक हमें फिर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जिस दिन से इस कायनात को बनाया है और इंसानों को इस कायनात में बसाया है, उसी दिन से एक तवील सिलसिला अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जारी फरमाया। हर दौर में पैगंबर, नबी, रसूल तशरीफ़ लाते रहे, अपनी अपनी कौम की रहनुमाई फरमाते रहे, हत्ता कि सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी और आखिरी लड़ी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। देखें, आप इंतज़ामिया के साथ, जलसे के इंतज़ामिया के साथ ज़रूर नाराज़ हों, मेरे साथ भी हो जाएं, कोई मसला नहीं कि हम आपका टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल के साथ नाराज़ नहीं होना, ये अंदाज़ इख्तियार नहीं करना। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं बयान करूँ या उलमा मेरे बाद बयान फरमाएंगे, जिस भी मुकर्रिर की ज़ुबान से आप नाम सुने अपने आका अलैहिस्सलाम का तो तड़प जाया करें। आप फरमाते हैं मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात, अगर तुम एक दफ़ा आप पर दरूद पढ़ोगे अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और फरमाया बखीलुल्लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया, वो शख्स बखील है जिसके सामने मेरा नाम है और दरूद ना पढ़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी और आखिरी लड़ी। लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी आमद से पहले जितने भी नबी तशरीफ़ लाए, इनफरादी हैसियत से आए, इज्तिमाई और आफाकी रसूल बन के कोई नहीं आया। एक नबी है, एक इलाका है, एक बस्ती है, एक कौम है। और कुरान ने शहादत दी, इला मदियन अखाहुम शुऐबा, इला आदन अखाहुम हूदा, इला समूद अखाहुम सालिहा। मदियन वालों के पास शुऐब अलैहिस्सलाम नबी बन के आए, कौम आद की तरफ जनाब हूद अलैहिस्सलाम नबी बन के आए, कौम समूद की तरफ जनाब सालेह अलैहिस्सलाम नबी बन के आए। एक कौम और एक इलाका और एक नबी। लेकिन जब आप तशरीफ़ लाए, मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब सारी सरहदें ख़त्म हो गई। अब कोई एक इलाका और एक बस्ती नहीं, बल्कि आप क़यामत तक के लिए आफाकी और आलमी और इंटरनेशनल नबी बन के आए। जिस तरह अल्लाह ने अपनी तारीफ की है ना, क्या कहा है, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, के लोगों मैं अल्लाह रब्बुन नास, मैं मलिकुन नास, मैं इलाहुन नास। मेरा पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास, अगर मैं रब्बुन नास हूँ तो मेरा पैगंबर रसूलुन नास है। अपनी तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब और मेरा पैगंबर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आलमीन के लिए रहमत। अपनी तारीफ की, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, अल्लाह की ज़ात रऊफुर रहीम और मेरा पैगंबर बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह ने अपनी सिफत बयान की कि मैं रब्बुल करीम, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और मेरा पैगंबर इन्नहु लक़ौलु रसूलन करीम, ये रसूल करीम है। मकाम मुस्तफ़ा अभी आप सुन रहे थे उस्ताद मोहतरम से, ये क्या कम मकाम है कि अगर आपकी उंगली आसमान की तरफ उठी, चांद 2 टुकड़े होकर जमीन पे आ गया, ये अजमत है। और अगर निगाह आसमान की तरफ उठी, रब ने जिब्रील भेज दिया, काबा तब्दील कर दिया। कुरान ने शहादत दी, क़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा
फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। आपने निगाह उठाई आसमान की तरफ, जिब्रील वाहज लेके आए, पैगंबर हमें पता चल गया है तेरा दिल चाहता है किबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह होना चाहिए, जो तेरी मर्जी वही मेरा हुक्म, जो आपकी मर्जी है उसके मुताबिक मेरा हुक्म। फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, कि आज के बाद बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज़ें अदा करनी है। और अगर मैं तक़ाबली जायजा करूं, एक वो पैगंबर है जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन की तरफ जाइए, वो सरकश हो गया है, नाफरमान है, जाके उसको समझाएं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का हुक्म आया तबलीग के लिए तो हाथ उठा लिए, क्या कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कै नुसब्बिहक कसीरम व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा। अल्लाह अगर तबलीग का हुक्म दिया तो इश्रह ली सदरी, पहले मेरी दुआ है कि मेरा सीना खोल दे, यदीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी, तो इश्रह ली सदरी मेरा सीना खोल दे, यस्सिर ली अमरी मेरे मामलात मेरे लिए आसान बना दे, मेरी जुबान की लुकत दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली लोग मेरी बात को समझ सकें। ये दुआएं कर रहे हैं। जब दुआ खत्म हुई तो जवाब आया, क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम आपने जो मांगा हमने दे दिया, जो आपने सवाल किया हमने पूरा कर दिया, जो आपने मांगा हमने दे दिया। लेकिन फर्क क्या है, जो चीजें मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग कर ली मेरे पैगंबर को बिन मांगे मिली। उधर है रब्बि इश्रह ली सदरी, दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरा सीना खोल दे। इधर अल्लाह खुद फरमाते हैं अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। और किसी ने अल्लाह वाले ने कहा है ना, इसीलिए मुहम्मद मुहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर मालो जान औलाद से प्यारा, है नाम मुहम्मद से आया शान मुहम्मद, है नाम मुहम्मद से आया शान मुहम्मद, और जो शान मुहम्मद है शायान मुहम्मद। शाहान ज़माना नहीं शाहान ज़माना, अरे शाहान ज़माना है ग़ुलामान मुहम्मद, है हुब्बे मुहम्मद ही, है हुब्बे मुहम्मद ही रहे हुब्बे इलाही, और महबूब इलाही है हबीबान मुहम्मद। होता है वरफ़अना लक ज़िक्रक से ये साबित, होता है वरफ़अना लक ज़िक्रक से ये साबित कि खुद रब्बे मुहम्मद है सना खान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और बात आई तो आपके खुसूसी मद्दाह जनाब हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मुझे याद आई कि आप खुद नीचे तशरीफ फरमा होते और जनाब हसन से आप फरमाते, हसन तो मिंबर पे बैठ जा, ओह जो हम वमा का रूहुल कुदस, दुआ भी फरमाते अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह इस हसन की तायद फरमा जिब्रील अमीन के साथ। अब जनाब हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मुताल्लिक आपकी अज़मत को कैसे बयान करते हैं, आपकी शान को कैसे बयान करते हैं। सच्ची बात है कि जिसकी तारीफ की जाए ना ममदूह, जब सामने हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसकी तारीफ करना। लेकिन कमाल देखिए, आप तशरीफ फरमा है सामने, जनाब हसन आपके चेहरा अनवर को देखते भी हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं।
आपकी मदह भी बयान करते हैं, आपके मकाम और शान और अजमत को बयान कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हसन की ज़ुबान अरबी थी, उसने अरबी में आपकी तारीफ़ की, आपकी अज़मत को बयान किया। पीछे आया एक फ़ारसी वाला, कहने लगा अरबी में तो तुम सुन लेते हो, कोई इतराज़ नहीं करते, मेरी ज़ुबान फ़ारसी है, मुझे भी कुछ कहने दो। हमने कहा आप भी सुनाएं। वो फ़ारसी में कहता है, हसन की बात की तर्जमानी करते हुए, न में गोयम चुनाने या चुनीने, बहर सूरत तसुर्रुन नाज़रीने, जे सरता पा जे पाता सर, बहर उज़्वे हसीने नाज़नीने दिल नशीने। मैंने कहा हमने फ़ारसी वाले की सुन ली है। पीछे एक पंजाबी वाला कहता है मेरी भी ज़ुबान में सुनो, मुझ पे फतवे ना लगाओ कि पंजाबी में जायज़ नहीं है, अरबी वाले की सुन लेते हो, फ़ारसी में जायज़ है। हमने कहा तो भी सुना। हमारी जमात के अजीम शायर थे जनाब सैयद उल्फत रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके क़ब्र को मुनव्वर फरमाए। बात वही है जो हसन ने की। और तर्जमा करते हैं, नज़ाफ़त लताफ़त दे फुल्लां दा सेहरा, वाह सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा। नज़ाफ़त लताफ़त दे फुल्लां दा सेहरा, वाह सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा। किसे मां ने इहो जिहा सोना नहीं जणिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबिक हो बनिया। ये तर्जमा है, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। किसे मां ने इहो जिहा सोना नहीं जणिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबिक हो बनिया। मुसव्विर ने बस कर अखीर सट्टी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। वल्लाह शमसाम रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा आपके चेहरा अनवर के बारे में, मैं सदके सोना मुखड़ा, जग वेखने दा ही भुखड़ा, वेखा ते कट जाए दुखड़ा, मन हरिया हो जाए सुखड़ा। ठर जान अखा मेरियां जो सुफनियां ने घेरियां, कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई धार कहे, कोई बदर दा चमकार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे। मैं चन्न आखा इंसाफ नहीं, चंदा ते चेहरा ही साफ नहीं। चन आप भुखा दीद दा, पजला के आवे ईद दा। इथे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा साह नहीं। एक वारी जिसने तकिया, मुड़ के नहीं उठ सकिया। पिया नीम बिस्मिल तड़फदा, जलिया वार नहीं एक जड़फदा। जा पुछ ले हबशी बिलाल नू, जिस डिठई आमना दे लाल नू। मैंने कहा या अल्लाह, हमने अरबी वाले की भी सुन ली है, फारसी वाले की भी सुन ली, पंजाबी भी सुन ली, तू बता तूने अपने पैगंबर को बनाया, तूने कैसे बनाया है? मालिक फरमाते कि मुझसे भी सुनो। हमारी जमात के अजीम ख़तीब हैं जनाब शेख अकरम शहजाद साहब हाफ़िज़हुल्लाह, इंशाअल्लाह वो तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। इस हवाला से मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमने कहा कि अल्लाह से भी हम सुनना चाहते हैं, पंजाबी अरबी फ़ारसी सब हमने सुन ली। मालिक फरमाते अगर मुझसे सुन तो कुरान पढ़ लो। मैंने कुरान में लिख भेजा क्या, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मालिक फरमाते हैं कि मैंने दो सूरज बनाए हैं, एक है सिराजम वहाजा, जो गर्मी हरारत तमाज़त, वो आफ्ताब जो रोजाना तुलू होता है शाम को गुरूब हो जाता है, ये है सिराजम वहाजा।
और एक सूरज बनाया सिराज मुनीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। ये मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये सिराज मुनीर की बरकतें हैं। वो जो पैगाम दे के गए उनका पैगाम आफाकी है, आलमी है। आप आलमी रसूल बन के आए, आपके बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा। हाँ, बदबख्त किस्म के, बदनसीब किस्म के वो 30 लोग आएंगे। आपने फरमाया सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। झूठे दावेदार तो आएंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब और बेईमान होंगे। सुन लो, मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपकी अजमत की क्या कहने। आज मुझे पसीना आया हो, आप लोगों को पसीना आ जाए तो पास बैठने को जी नहीं चाहता, उफूनत होती है, बू आती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं, चमड़े का गद्दा बिछा हुआ है। जब आंख खुली देखा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उसके हाथ में एक शीशी है और आपका पसीना जमा कर रही है। पूछा उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? कहा आपका पसीना जमा कर रही हूं। मैं किस लिए? कहा मदीना में फंक्शन होते हैं, अंसार खवातीन मुहाजिर खवातीन मुख्तलिफ किस्म के सेंट खुशबुएं इतरियात इस्तेमाल करती हैं, तो मैं आपके पसीने के बतौर खुशबू के इस्तेमाल करती हूँ। मुझे और आपको डॉक्टरों की तरफ से हिदायत होती है, किसी अस्पताल में जाए तो लिखा होता है थूकिए मत, थूकने से जरासीम फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों आपने कोरोना देखा, तौबा तौबा कहते हैं 6-6 फुट का फासला रखो, किसी की सांस भी तुम्हारे सांस के साथ मुंह में शामिल ना हो जाए। तो ये हमारे थूक का मामला है और मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुंह का थूक, आपके मुंह का लुआब। क्या कहने बरकत के। लोग कहते हैं ये तबर्रुक के कायल नहीं, हम कायल हैं। किस बदनसीब ने आपको कहा कि हम बरकतें नहीं मानते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुंह का लुआब अगर मदीना के कड़वे कुएं में डाला, कुआं मीठा हो जाता है। और अगर यही मुंह का लुआब ग़ज़वा खंदक के मौका पर जनाब अली की आंखों को लगता है, आशोब चश्म की बीमारी खत्म हो जाती है। और यही मुंह का लुआब अगर गारे सौर में सिद्दीक अकबर की एड़ी को लगता है, सांप का जहर खत्म हो जाता है। और यही मुंह का लुआब अगर ग़ज़वा खंदक के मौके पर जनाब जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके खाने में डाला जाता है, आटे में, हांडी में, तो चंद अफराद का खाना 1400 सहाबा सैर होके खा लेते हैं। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वही वही शहर हुई जहां जहां गुजर हुआ। मुंह के लुआब की बरकत। लेकिन एक बात जो अकीदे की है, साथ वो समझाना चाहता हूं, हम बरकत के कायल जरूर हैं, तबर्रुक के भी कायल हैं, लेकिन तबर्रुक से निजात नहीं होती। ये पल्ले बांध के जाएं। आपके जिस्म से लगा हुआ कुर्ता, इससे बढ़ के कोई तबर्रुक नहीं है। आपके मुंह का लुआब, इससे बढ़ के कोई तबर्रुक नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, उसकी निजात के लिए ये जरिया नहीं बना। ये तबर्रुक निजात के लिए आपकी इत्तिबा, आपकी इताअत वो जरूरी है। मैं सारी रात बयान करता रहूं आपके मकाम को, आपकी अजमत को, आपकी शान को, ये ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन हमें मानना पड़ेगा इसके साथ साथ कि जिस तरह आपका मकाम मुस्तफ़ा, जिस तरह आपका मकाम आला है, आपका पेश किया हुआ निज़ाम भी सबसे आला है। जिस तरह आपकी ज़ात आला है, आपकी हर हर बात भी आला है। जिस तरह आपका शान आला है, आपका हर हर फरमान भी आला है। अजमत तो ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को जब जरूरत पेश आई
और बुलाया तो उनके नाम से बुलाया। आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो क्या कहा? या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, या आदम कह के। अगर नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया, या नूह बित बिसलाम मिन्ना, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनि मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अअज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। या नूह कह के जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आती है, क्या कहा? या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलान अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा व अना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा। या मूसा कह के आवाज दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बारी है तो क्या कहा? या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया वलम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। जनाब यहया अलैहिस्सलाम को आवाज दी तो क्या कहा? या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। दाऊद अलैहिस्सलाम, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। हर पैगंबर को अल्लाह ने आवाज दी उस पैगंबर के नाम से। लेकिन मेरे और आपके पीर मुर्शिद को आप पूरा कुरान पाक पढ़ लें, कहीं भी अल्लाह ने नाम लेकर आवाज नहीं दी। हालांकि बड़े को हक है छोटे का नाम लेकर आवाज दे। बाप अपनी औलाद को नाम से बुला सकता है, बुलाना चाहे। बड़ा छोटे को, उस्ताद शागिर्द को, पीर मुरीद को, नबी उम्मती को, अल्लाह जिसको भी चाहे नाम लेके आवाज दे सकता है। वो खालिक है, बाकी सब मखलूक। और अगर कोई छोटा किसी बड़े को नाम लेकर आवाज दे, हालांकि बात उसकी सही होगी। मुझे याद है शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मिसाल देते थे कि अगर बाप का नाम हो गुलाम मोहम्मद तो सारी दुनिया उसको बिगाड़ के नाम गामा कहे, कोई इतराज नहीं करेगा। और अगर बेटा कह दे ओ गुलाम मोहम्मद तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे कि तेरे बेटे ने तेरी गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। बात उसने गलत नहीं की। तो कुछ आदाब होते हैं, अदब का तकाजा। अल्लाह जिसको चाहे नाम लेके आवाज दे। सारे नबियों को अल्लाह ने बाई नेम आवाज दी है, लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने या मोहम्मद कहीं भी नहीं कहा। क्यों? ताकि आने वालों के लिए दलील ना बन जाए, दलील ना बन जाए, वरना अल्लाह कह सकता था। लेकिन जब भी जरूरत पेश आई तो किसी अच्छे लक़ब से, अच्छे तखल्लुस से अल्लाह ने आपको याद किया है। कहीं इस तरह बुलाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदम मुबश्शिरम व नज़ीरा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। या अय्युहन नबिय्यो या अय्युहर रसूल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। या अय्युहन नबिय्यो या अय्युहर रसूल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, नाम नहीं लिया। और हमारे यहाँ क्या है, हमने नाम लेना ही लेना है। कुरान क्या कहता है? फरमाया खबरदार मेरे पैगंबर को इस अंदाज से जिस तरह आपस में एक दूसरे को नाम लेकर आवाज देते हो ना बुलाया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़ अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ख्याल करना अगर मेरे पैगंबर को, और ये कौन लोग हैं जो आपके घर के बाहर खड़े हुए आपको आवाज दे रहे हैं? सूरह हुजरात को पढ़े। कुछ लोग आपके घर के बाहर खड़े हुए, आप घर में मौजूद हैं, आवाज देते हैं जुनादून या मोहम्मद उखरुज इलैना।
तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम। जो लोग आपको आपके घर के बाहर खड़े होकर आवाजें देते हैं, ये बेवकूफ हैं, इनको अकल ही नहीं है, ये गुस्ताख हैं। अल्लाह के नबी घर में मौजूद हैं और कोई घर के बाहर खड़ा होकर युनादूना या मोहम्मद या रसूलुल्लाह उखरिज लना, कुरान क्या कहता है, वो बेअदब है, वो गुस्ताख है, वो जाहिल है। और जो पाकिस्तान से खड़ा होकर बुलाए स्पीकर खोल के, मैं नहीं फतवा लगाता, उसके मुतालिक आप ही फतवा दें। जो आपकी मौजूदगी में घर से बाहर खड़ा होकर आवाज दे, वो तो गुस्ताख है, वो तो कम अकल और जाहिल है कुरान की रोशनी में। और जो यहां से आवाज दे, क्या कहते हैं, हमने तो कहना है, इन्होंने सड़दियां रहना है, हमें कोई जरूरत नहीं सड़ने की। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, आपको भी महफूज फरमाए। ख्याल करना, अनतहबत अमालुकुम, अपने अमाल को बर्बाद ना करो। और दूसरा, इस वक्त आपकी आवाज कौन सी है, ला तरफु अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज को पैगंबर की आवाज से ऊंचा ना करें। मेरे नबी की आवाज क़यामत तक बाकी रहेगी, इस वक्त की बाकी है। ये कुरान मेरे पैगंबर की आवाज है, आपकी अहादीस, आपके फरामीन, ये आपकी आवाज है। कभी ये ना कहना हदीस तो ठीक है, आपका फरमान तो ठीक है, लेकिन ये लेकिन क्या हुआ कि हमारे इमाम ने इसको नहीं कबूल किया, हमारा मौलवी इसको नहीं मानता, हमारे गजाली ज़मान ने तो इसको नहीं माना। कभी ना कहना। क्या हैसियत है किसी गजाली ज़मान की, किसी राज़ी दौरान की, किसी मुफक्किर इस्लाम की। आइए, नबियों को भी पाबंद किया है अल्लाह ने, बल्कि आलम मीसाक में वादा लेकर फिर भेजा था। अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था, क्या, वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अंबिया की जमात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जाओगे, नबुव्वत का ताज तुम्हारे सर पे रखूंगा, लेकिन ख्याल करना, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। अगर मेरा वो आखिरी पैगंबर आ जाए तो फिर तुम अपना प्रचार छोड़कर उसकी नुसरत करोगे, अपनी रिसालत का प्रचार छोड़ दोगे। लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, इकरार अकरना। अगर आज जनाब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, ये कौन सा इलाका, दीनपुर, बिलाल, जलालपुर पीर वाला, इस बस्ती को कोई नाम है, बस्ती दीनपुर, यहाँ दीनदार लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं माशाल्लाह, दीन से पुर है। अगर यहाँ हमारे यहाँ जलालपुर में जनाब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, जो हम सब के बाप हैं, इतना मकाम, खलक़तहु बियदैश नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ढांचा अल्लाह ने खुद अपने हाथों से ढांचा बनाया, गारा तैयार करके आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। क्या कह रहे हैं, और फिर नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, खुद रूह फूंकी। अजीम नबी अबुल बशर, हम सब के रूहानी बाप अगर आज तशरीफ ले आए तो हम इस्तकबाल करेंगे, वेलकम कहेंगे, खुश आमदेद कहेंगे, अहलन व सहलन मरहबा, कि अल्लाह के नबी आए हैं, हमारे रूहानी बाप आए हैं, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, अच्छे तरीके से बिठाएंगे, प्रोटोकॉल पूरा देंगे कि अल्लाह के नबी और सबसे पहले इंसान जिनको अल्लाह ने हाथों से बनाया वो तशरीफ लाए हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ जाए, घर में एक लड़का और एक लड़की जो बहन भाई हैं, दोनों जवान हैं,
वो बाबा जी हमसे पूछ लेते हैं कि इन दोनों का निकाह हुआ है, शादी होगी, हम कहेंगे कि नहीं हुई। किस लिए नहीं हुई? भाई कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, लड़के के लिए कोई लड़की का और लड़की के लिए लड़के का कोई मुनासिब रिश्ता जब मिल जाएगा तो कर देंगे, अभी तो कोई मुनासिब नहीं मिल रहा। तो बाबा जी क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि इन दोनों का आपस में कर दो, कहेंगे। तो हम उनका चेहरा देखेंगे कि अल्लाह के नबी भी हैं, हमारे रूहानी बाप भी हैं, लेकिन बात कितनी गलत बात कह रहे हैं, ये बात इनको मुनासिब नहीं। हम कहेंगे ये तो हराम है, जायज नहीं है। वो कहेंगे हराम कैसे हुआ? मैं तो अपनी जिंदगी में करता रहा हूं बहन भाई के निकाह, तुम कैसे कहते हो हराम? तो जवाब दिया जाएगा इस वक्त तो नबूवत आपकी नहीं है, रिसालत आपकी नहीं है। जिनका कलमा हमने पढ़ा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, भूल गए हो मसला, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हमने कलमा पढ़ा है, उनकी शरीयत में, उनके दीन में यह रिश्ता हराम है, बहन भाई का निकाह जायज नहीं है। एक नबी की बात तो हम ठुकरा दें, ना माने, और कौन है जिसको हम अपने आखिर ज़मान पैगंबर के मुकाबले में खड़ा करें? आदम अलैहिस्सलाम की बात तो हम नहीं मानते, और किसकी माने? नहीं जी, फलां के पास इल्म बड़ा है, उसके पास फ़क़ाहत बड़ी है, वो मुज्तहिद बड़ा था। कोई मुज्तहिद, कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर और कोई गज़ाली ज़मा, एहतराम कराना है तो करा लो, हम सब का एहतराम करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, लेकिन जिसकी बात भी आपकी बात के खिलाफ होगी हम दीवार पे मारेंगे, नहीं मानेंगे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो इसलिए किसी ने पंजाबी में भी समझाया है ना, ए जलालपुर पीर वालों के लोगों, दीनपुर वालों, तुसा आप पे ही फैसला कर लेना, तुसा आप पे ही फैसला कर लेना, ए मजलिस खासा आमां दी, तुसा आप पे ही फैसला कर लेना, ए मजलिस खासा आमां दी, जिथे नीवी पाई नबियां ने की रह गई गल इमामां दी। किसी नबी की बात तो आपने पैगंबर के मुकाबले में हम मानने को तैयार नहीं मानते। तो आप पे ही फैसला कर लेना, ए मजलिस खासा आमां दी, जिथे नीवी पाई नबियां ने की रह गई गल इमामां दी, जिन्हों मिली हुजूरी आका दी, उन्हों की ये लोड़ गुलामां दी, जिन्हों मिली हुजूरी आका दी, उन्हों की ये लोड़ गुलामां दी, आ मन हदीस पैगंबर दी, तनु अजमत मिले सलामां दी। पैगंबर की बात को मान लें तो हम एहतराम करने के लिए तैयार हैं, और हमारी यही दावत है कि आपकी जात के मुकाबले में जिस तरह किसी की जात नहीं है, आपकी बात के मुकाबले में भी किसी की बात नहीं है। और आखिरी एक वाक़या सुना के बात को ख़त्म करता हूँ, चूँकि उलमाए किराम की कसीर तादाद मौजूद है। सुनन तिरमिज़ी में ये रिवायत मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त एक काफिला तश्कील दिया, एक मुहिम के लिए जाना था। आपने नाम लिखे कि फलां फलां लोग अल्लाह सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो जिनके भी नाम लिखे थे वो सारे साथी रवाना हो गए, एक साथी नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसके जहन में आया कि मैं कुछ सवाब ज्यादा समेट लूं, क्योंकि जुमा का दिन है और मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी का सवाब भी मिल जाएगा, जुमा भी आपके पीछे पढ़ लूंगा। अपनी सवारी पे उसको मान था, सवारी बड़ी तेज रफ्तार है, जुमा पढ़ने के फौरन बाद निकल जाऊंगा, जहां साथी हैं वहां मैं पहुंच जाऊंगा, ताकि ये सवाब भी मैं हासिल कर लूं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा खुतबा इरशाद फरमाया, तो आपने देखा, आपकी निगाह पड़ गई कि जिन साथियों के मैंने नाम लिखे थे वो तो नजर नहीं आ रहे, वो चले गए हैं। एक साथी बैठा हुआ है, आपने उसको मुखातब किया, फरमाया रवाहा के बेटे अब्दुल्ला, तेरा भी मैंने नाम लिखा था उस लिस्ट में, उन लोगों में जिन्होंने सुबह सवेरे जाना था, तू क्यों नहीं गया?
तो क्या फरमाते हैं, बैठ जाएं भाई, क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, मैं ज़रूर जाऊंगा, मैंने प्रोग्राम जाने का मुअत्तल नहीं किया, मुअख्खर किया है। ये नहीं कि नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, थोड़ी देर चला जाऊंगा, जहां भी साथी हैं पहुंच जाऊंगा, सवारी बड़ी तेज रफ्तार है। मैंने सोचा हो सकता है जिंदगी का आखिरी जुमा हो, आपके पीछे पढ़ लूं, मस्जिद नबी का सवाब भी मिल जाएगा, आपकी किताब भी मिल जाएगी, इसलिए जुमा पढ़ने के फौरन बाद मैं रवाना हो जाऊंगा। अब ये सवाब समेट रहा है। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है ना, बहुत से काम ऐसे हैं, और यार कोई गल नहीं, हर्ज किए केड़ा कोई गलत कम किया है, सवाब का कम है ना, कुरान ही पढ़िया ना, कुरान खानी की थी, केड़ा कोई गलत कम किया है। ये सवाब समेटने के चक्कर में आज लोग पड़े हुए हैं, आपके उसवा को सामने नहीं रखा, आपके हुक्म को सामने नहीं रखा, ये भी सवाब की नीयत से। तो आपने क्या फरमाया, फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा, फिर सुन ले, तू चाहता ना कि सवाब ज्यादा मिल जाए, आपके पीछे जुमा पढ़ लूं, मस्जिद नबी का सवाब भी ले लूं, सुन ले, लौ अनफक्ता मा फिल अर्ज़ि जमीअन मा अदरकता फज़ल गदवतिहिम। इस कायनात में जितना सोना है, चांदी है, दौलत है, अनफक्ता मा फिल अर्ज़ि जमीअन, वो सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो सुन ले, मा अदरकता फज़ल गदवतिहिम, जिन साथियों ने मेरा हुक्म सुना और सुबह सवेरे रवाना हो गए, उनके सवाब को तू कभी हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह आप सबको हज की शहादत नसीब फरमाए, जिन्होंने किया है अल्लाह उनको बार बार नसीब फरमाए। यार ऐसे कंजूस हैं, अपने लिए भी आमीन नहीं कहते। अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, मदीने ले जाए, छोड़ दो जलालपुर की जान। शुक्र है भी मैं दुआएं दे रहा हूं कि आप हज पे जाएं और आप आमीन भी नहीं कहते। मैं फिर कहता हूं अल्लाह आप सबको हज की शहादत नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अब इंसान हज के लिए जाता है लाखों रुपए खर्च करके, और उसने यहाँ मौलवियों से मसला सुना, जनाबे फजीलत शेख खतीब पाकिस्तान जनाब मौलाना अकरम शहजाद साहब ये मसला बयान करते रहते हैं कि जो बैतुल्ला में एक नमाज पढ़े उसको 1 लाख नमाज का सवाब है। कन्फर्म बात है, पक्की बात है, आप भी सुनते रहते हैं। अब कोई शख्स हज के लिए गया है, हज के दिनों में, तो हज के दिनों में 8, 9, 10, 11, 12, बसाओकात 13 अगर चाहे तो इंसान ये दिन मक्का से बहर गुजारने हैं, कभी अरफात में, कभी मिना में, कभी मुजदलफा में। और जहां से जो शख्स गया है ना हज करने के लिए, वो सोचता है कि बैतुल्ला में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख के बराबर है, अगर मैं 5 नमाजें पढ़ूंगा तो 5 लाख का सवाब मिलेगा, बाजमात पढ़ूंगा तो फिर ज़रब दे 27 के साथ। वो बैठा रहे बैतुल्ला में ये 5 दिन सवाब समेटने के लिए कि मैं बैतुल्ला को नहीं छोड़ूंगा, लाखों नमाजों के सवाब इकट्ठा करूंगा, न वो मिना में जाए, न मुजदलफा में जाए, न अरफात में जाए, न रमी जमरात करे, न कुर्बानी करे, सिर्फ बैतुल्ला में सवाब समेट रहा है। तो किसी भी मौलवी से मसला पूछें, उसका हज हो जाएगा, हालांकि उसका काम तो गलत नहीं है, नियत तो गलत नहीं है, नियत तो ठीक है, सवाब समेटने का चक्कर है ना। वो नहीं जाता ना अरफात में, ना मिना में, मुजदलफा में, यहाँ लाखों नमाजों का सवाल लेने बैठा हुआ है, हज के सवाब से महरूम हो जाएगा। क्यों? जो तरीका आपने बताया था हज के लिए, उसके मुताबिक उसने हज अदा नहीं किया, ये उस सवाब से महरूम है। तो आइए हर मामले में हम देखें अल्लाह का हुक्म क्या है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, अपनी ज़िंदगी गुजारें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिस तरह के उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हमें किसी और का पाबंद नहीं बनाया, सिर्फ यही कहा मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा रसूल जो बात दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। और किसी के हम पाबंद नहीं है
कहीं कुरान में नहीं है मा अताकुम अबू हनीफा फखुजू हो, मा अताकुम शाफी फखुजू हो, मा अताकुम मालिक फखुजू हो। नहीं, मा अताकुम रसूल फखुजू हो वमा नहाकुम अन फंतहु वत्तकुल्लाह मन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। यह है मकाम मुस्तफ़ा। अल्लाह हमें समझने की भी तौफीक दे और मकाम मुस्तफ़ा के मुताबिक, निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक हमें अल्लाह अपनी ज़िंदगी बसर करने की भी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।